नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। बेगूसराय पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेगूसराय पुलिस ने बीते दिनों 5 दिसंबर को नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज में हुए स्वर्ण व्यवसायी के घर में हुए भीषण डकैती का आज उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी आज खुद बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। एसपी अवकाश कुमार ने बताया कि 5 दिसंबर को नगर थाना क्षेत्र में हुए भीषण डकैती कांड में संलिप्त 4 अपराधी को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान पटना जिला के थाना आगमकुआं गांधीनगर निवासी कपिल चौधरी का पुत्र गोपाल चौधरी है। वहीं एक बाढ़ जिला के बाढ़ स्टेशन के समीप रहने वाले स्वर्गीय अब्दुल मन्नान का पुत्र मोहम्मद कलीम बताया जा रहा है। और तीसरे की पहचान हुई है नवादा जिला के नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर निवासी सुग्रीव सिंह का पुत्र अविनाश कुमार के रूप में की गई है। वहीं एक पटना जिला के ही है खाजे कला थाना क्षेत्र के निवासी लाला साव का पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों के द्वारा 5 दिसंबर को नगर थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यवसायी के घर से सुबह जो है लूट कांड की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं एसपी अवकाश कुमार ने यही बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधी कल बेगूसराय में पैसों के बंटवारा को लेकर के बेगूसराय आए थे और पैसों का बंटवारा कर मटिहानी की ओर जा रहे थे। उसी दरमियान पुलिस ने 4 अपराधियों को धर-दबोच लिया। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20 कारतूस, 79 ग्राम सोना, 1 किलोग्राम चांदी और 7,52,000 रुपये और 1 कार और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। आइए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार। दिनांक 5/12 को यहाँ टाउन थाना क्षेत्र में एक गृह डकैती की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 6 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अपराधियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था डकैती का। और उसके अनुसंधान के लिए, रिकवरी के लिए, गिरफ्तारी के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व सदर एसडीपीओ कर रहे थे। उसमें सीसीएसएमओ के प्रभारी, टाउन थाना इंस्पेक्टर जो नए पदस्थापित हुए, उसके बाद रतनपुर एसएचओ, एफसीआई के एसएचओ, मटिहानी के एसएचओ और मुफस्सिल थाना के जेएसआई नीरज, इन लोगों की एक टीम बनाई गई। इस टीम ने घटना के बाद कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया। टेक्निकल सेल ने टावर डंप और इत्यादि टेक्निकल जितने भी पहलुओं से अनुसंधान हो सकता था, उसको हम लोगों ने किया। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि मई महीने में टाउन थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान एक ऐसी ही सुबह घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यवसायी की दुकान से कुछ सामान चोरी करके, डकैती करके ले जाया गया था। उस कांड का उद्भेदन हुआ था, किंतु उसमें 1-2 अभियुक्त शेष रह गए थे। हम लोग को प्रथम दृष्टया शक गया कि हो सकता है वही व्यक्ति जो बचा हुआ है फिर से किसी नए गैंग के साथ उसमें इस घटना को अंजाम दिया होगा। सभी पहलुओं पर हम लोग अनुसंधान करते हुए, टेक्निकली, मैनुअली इनपुट कलेक्ट करते हुए बेगूसराय ज़िले में कई स्थानों पर छापेमारी हुई और इसके साथ साथ हाजीपुर, पटना, यहाँ भी अलग अलग ठिकानों पे जैसे जैसे हम लोग को अनुसंधान में जानकारी मिलती गई, उसमें हम लोगों ने छापेमारी की। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी हम लोग को टीम भेजकर रेड करवाया गया। उसमें वहाँ से जो अभियुक्त के नाम आए थे अनुसंधान के क्रम में, उसके घर से वहाँ पे हम लोग को सामान बरामद हुआ। चांदी का और सोने का सामान मिला, कुछ कैश वहाँ से रिकवर हुआ। इसमें छापेमारी हम लोग गिरफ्तारी के लिए कर रहे थे, तभी कल हम लोग को सूचना मिली कि उस केस से रिलेटेड अभियुक्त लोग पैसा का बंटवारा करने के लिए बेगूसराय के ही इलाके में हैं। तो उनकी गिरफ्तारी के लिए तुरंत हम लोग एक टीम यहाँ से रवाना की और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक व्यक्ति वहाँ से भागने में सफल हो गया। जो गिरफ्तार हुए हैं व्यक्ति, उनमें गोपाल चौधरी, मोहम्मद कलीम, अविनाश कुमार और रंजीत कुमार, ये 4 लोग हैं। एक शशि नामक जो अपराधी है वो भागने में सफल हुआ। जो शशि उस पहले केस में भी वांटेड है। गोपाल चौधरी, कलीम, अविनाश और रंजीत गिरफ्तार हुए। इनसे फिर पूछताछ किया गया। वैसे हम लोग अनुसंधान ऑलरेडी हम लोग का टेक्निकली और मैनुअली पहले से इतना हो चुका था कि यही लोग हैं, ये हम लोग को क्लियर था। अनुसंधान इसमें गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई उन लोगों से, सभी ने
अपना अपराध स्वीकार किया है। घटना कैसे किया गया, किसकी प्लानिंग थी, सब बताया गया इनके द्वारा। और टाउन थाना में जो केस हुआ था मई में, उसमें भी गोपाल चौधरी और अविनाश ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उसमें जो लोग ऑलरेडी पकड़ाए थे उन लोगों ने इनका नाम नहीं बताया था, एक शशि का नाम बताया था जो उस केस में फिरार। इस घटना में जितना सामान ले जाया गया था वो उसके बारे में पूछताछ किया गया। इनके द्वारा बताया गया अपराधियों के द्वारा कि वो सामान इन लोगों ने बेच दिया ऑलरेडी गलाकर किसी सुनार को, और उन लोगों को उसके एवज में 18 लाख रुपए कुल मिले थे। उस 18 लाख में से हम लोग की रिकवरी इन लोगों के पास से 7,52,000 रुपये हो पाई है। शेष एक जो अभियुक्त बचा हुआ, 1-2 लोग बचे हुए हैं, उनके पास बाकी का कैश होने की संभावना है। साथ में घटना में प्रयुक्त किया गया जो 4 व्हीलर था घटना के बाद जिससे लोग भागे हैं, तो उसकी भी जब्ती कर ली गई है। एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया है, 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 20 कारतूस, 79 ग्राम सोना ज्वेलरी और चांदी का 1 किलोग्राम ज्वेलरी हम लोग इसके अलावा जब्त किए हैं। नहीं, एक अपराधी तो यहीं का है, शशि जो बताया हम लोग। कुछ यहाँ से ज़िले के बाहर के हैं, एक नवादा डिस्ट्रिक्ट का भी है, कुछ पटना के हैं, कुछ हाजीपुर के हैं। एक गोपाल चौधरी है जिसका परमानेंट रेसिडेंस बंगाल में है, बट ये हाजीपुर में कई वर्षों से रह रहा है और वहीं से अपना गैंग के साथ ये घटना को अंजाम दिया। नगर थाना में एक तो बताया मैंने जो मई में घटना हुई थी वो है। इसके अलावा 2009 में एक केस हुआ था यहाँ पे जिसमें अविनाश मोहम्मद कलीम, ये दोनों उसमें भी अभियुक्त थे, चार्जशीट हुए हैं। और गोपाल चौधरी का नाम उसमें नहीं आया था, बट पूछताछ में इसने स्वीकार किया कि उस केस में